हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एक समीकरण प्राप्त किए थे और उस समीकरण में क्या था, उस समीकरण को हम लिखते हैं। लास्ट वाला समीकरण जो हमको मिला था क्या था, C इक्वल टू कप्पा इंटू A बाई L। ठीक है, जहां C चालकता है, ठीक है, विद्युत अपघट का जो विलयन है वो उसमें चालकता C है। K क्या था, K को कप्पा बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, विशिष्ट चालकता है। A इलेक्ट्रोड जो लगा हुआ है विद्युत अपघटनीय विलयन में, उसका क्षेत्रफल है और दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है, L है। इतना हमको प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब हम विशिष्ट चालकता जो कप्पा है उसकी हम बात करेंगे। ये क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो अगर हम कहें कि जो क्षेत्रफल है यहाँ पे और लंबाई है, ठीक है, इसको एक मान लें। ठीक है, जैसे अगर C अगर इसको एक मान लें, मतलब ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें, इसको 1 सेंटीमीटर मान लें, तो C इक्वल टू कप्पा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा इंटू 1। तो लिख सकते हैं C इक्वल टू कप्पा। ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है इलेक्ट्रोड का और उन दोनों के बीच 1 सेंटीमीटर है कि दूरी जो है इलेक्ट्रोडों के बीच 1 सेंटीमीटर है, तो उस समय जो विलयन की चालकता होगी वो विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। ठीक है, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विलयन का कंडक्टेंस होगा, विलयन का जो कंडक्टेंस होगा वैद्युत अपघटनीय विलयन का, वो अगर उसमें 1 ml पदार्थ भरा हुआ है तो उसका जो कंडक्टेंस होगी या जो उसकी चालकता होगी वो विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। कैसे होगी, अब देखिए यहाँ पे एक फिगर, बहुत अच्छा फिगर हम बनाने जा रहे हैं, उससे आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये हमारा 2 इलेक्ट्रोड बन गया है, इसमें ये विलयन है, विलयन में डूबा हुआ है। एक निगेटिव प्लेट से एक पॉजिटिव प्लेट से इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये जो हमारा इन दोनों के बीच की दूरी है, वो L है, मतलब 1 सेंटीमीटर है, और जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और जो लंबाई है इन दोनों के बीच की दूरी वो 1 सेंटीमीटर। तो जानते हैं इसको क्या कर सकते हैं, उनको 1 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। ठीक है, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है, उसमें जो कंडक्टेंस है विद्युत अपघट विलयन का, जो कंडक्टेंस है, जो विद्युत अपघट विलयन है वो अगर 1 ml है, उसका जो कंडक्टेंस होगा वो विशिष्ट
चालकता के बराबर हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर हो गई। फिर से अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो वो 1 ml जो कंडक्टेंस भरा हुआ है, सॉरी जो विद्युत अवघट्ट पदार्थ भरा हुआ है, उसका जो कंडक्टेंस होगा, मतलब कि वो जो पदार्थ भरा होगा वो 1 ml होगा। मतलब जो यहाँ पे पदार्थ भरा हुआ है बीच बीच में, ये सारा चीज इसमें, वो कितना होगा, 1 ml होगा। और 1 ml का जो कंडक्टेंस माने चालकता, कंडक्टेंस माने चालकता, जो 1 ml का चालकता होगी वो विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। ठीक है, तो 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा वो विशिष्ट चालकता के बराबर या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। हमारी बात समझ में आई। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता की अगर परिभाषा देनी हो तो कह सकते हैं कि 1 ml का विद्युत अवघट्ट विलयन के 1 ml का जो चालकता होगी वो विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। इतना छोटा सा एक लाइन का आंसर दीजिए कि विद्युत अवघट्ट विलयन की 1 ml का जो चालकता होगी वो विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। ठीक है, इसको हम लिख भी दे रहे हैं। तो अगर परिभाषित करना है विशिष्ट चालकता को, तो एक वैद्युत अवघट्ट विलयन के किसी लिख देना, किसी एक वैद्युत अवघट्ट विलयन के 1 ml का मतलब समझ रहे 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 ml की वैद्युत चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर इसकी बात करें, इसको किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? के से। ठीक है, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? इसका मात्रा का अगर हमको लिखना है तो इसका मात्रा कब निकालना पड़ेगा? ये जो फार्मूला हमको मिला है, ठीक है, फार्मूला जो है, अब इस फार्मूले में कप्पा फार्मूला अगर यहाँ पे थोड़ा देखा जाए निकालने का, तो निकालने का तरीका बता रहे हैं कैसे मात्रा निकाला जाता है फार्मूले से। तो कप्पा इक्वल टू लिख सकते हैं, कप्पा इक्वल टू लिख सकते हैं C इंटू L बाई ए। ठीक है, इसको यहां कर दिए, इसको नीचे कर दिए, तो CL बाई ए। अब C क्या जानते हैं? साइमेंस होता है। साइमेंस मतलब यस से भी अगर दिखा देते हैं तो साइमेंस मान लिया जाता है। साइमेंस या पूरा लिख दे रहे हैं, साइमेंस। ठीक है, यल का सेंटीमीटर, ठीक है, सेजियस मात्रक है। यल का सेंटीमीटर और ए का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, तो बटे बचेगा सेंटीमीटर, सेमी सेंटीमीटर। तो मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? का मात्रक साइमेंस प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मात्रक साइमेंस प्रति सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो जो विशिष्ट चालकता है, ठीक है, तो इस फार्मूले से हमको पता चला है कि कैसे हम इसका मात्रा निकाल सकते हैं और कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी में एक और चीज है सेल स्थिरांक। इसी में एक और चीज है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, इंग्लिश में सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। इसे x से प्रदर्शित करते हैं।
x बराबर होता है L बाई ए, x बराबर होता है L बाई ए, ठीक है। ये फार्मूला है x इक्वल टू L बाई ए, और ये x क्या है, सेल स्थिरांक है, ठीक है। कोई भी सेल हम लोग पेंटॉर्च सेल लेने जाते हैं, ठीक है, या बैटरी वाला सेल अगर लेने जाते हैं, मोटी वाली सेल एक पतली वाली सेल आती है, तो वहां पर सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट का मान लिखा रहता है। आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा रहेगा, फिक्स रहता है। क्यों फिक्स रहता है, क्योंकि जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और उन दोनों के बीच की दूरी है वो फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। तो जो भी सेल रहेगा उसका एक सेल स्थिरांक रहेगा जो कि फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। तो उसका जो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैलकुलेट इसी से इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल होता है उनके अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। तो ये सेल स्थिरांक भी आपको बता दिए। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा L सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मात्रक प्रति सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सेल स्थिरांक का जो मात्रक होगा वो प्रति सेंटीमीटर होता है। तो फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। फिगर बनाने के बाद हम कुछ नोट्स भी देंगे आपको, उसमें देखिएगा कहाँ से क्या लिखना है, और मैंने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था, ठीक है, उसमें जो सारी चीजें बताई थी उसको हूबहू उतार लीजिएगा, ठीक है। और जो हम परिभाषा कुछ देंगे आपको लिखने के लिए, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए और थैंक यू वेरी मच।